नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में फिर से स्वागत है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहले मेरे चैनल का नाम गुरुजी के टोटके था, जिसको मैंने बदलकर अपने चैनल का नाम गुरुजी साधना केंद्र रख लिया है। क्योंकि उसका कारण है कि गुरुजी के टोटके के नाम से यूट्यूब पर कम से कम 4-5 चैनल थे गुरुजी के टोटके के नाम से। तो कोई अगर व्यक्ति गुरुजी के टोटके सर्च करता था तो वो मेरे चैनल पर ना पहुंचकर किसी और चैनल पर पहुंच जाता था। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर गुरुजी साधना केंद्र रख लिया है। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो इस बात पर ध्यान ज़रूर दें कि अगर उनको मेरा वो ये सोचते होंगे कि गुरुजी के टोटके का चैनल कहाँ गया, हमने जो सब्सक्राइब किया है, तो वो कहीं नहीं गया। उसका नाम बदलकर जो है मैंने गुरुजी साधना केंद्र कर दिया है। तो आप देख लेना अपने मोबाइल पर, ठीक है। तो आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ एक फिर से महालक्ष्मी योगिनी साधना के ऊपर कि कैसे आप महालक्ष्मी योगिनी की कृपा साल भर तक या पूरे जीवन तक अपने ऊपर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस विषय पर आज मैं चर्चा करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो सभी साधकों के काम आएगी। तो वीडियो को बीच में आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। देखिए, महालक्ष्मी योगिनी साधना जो साधक पहले कर चुके हैं या जो साधना कर रहे हैं, तो वो पहले अपनी जो साधक महालक्ष्मी योगिनी की साधना कर रहे हैं तो वो साधक अपनी पहले साधना पूरी करें। और साधना जब उनकी 11 दिन की या 21 दिन की या 31 दिन की जो भी उनने संकल्प में बोली है वो पूरी हो जाए, तो फिर महालक्ष्मी योगिनी का जो है वो आप जाप बंद ना करें। साधना पूरी होने के बाद आप जो है रोज़ एक माला महालक्ष्मी योगिनी की करते रहें। एक माला या 5 माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके मतलब क्षमता अनुसार जितनी आप माला कर सकें, साधना के बाद वो उनका जाप करते रहें। तो इससे क्या होगा कि साधना के समय जो शक्ति आ जाती है तो वो शक्ति आपके पास बनी रहेगी, वो शक्ति आपको छोड़कर नहीं जाएगी। बहुत से लोग साधना करते हैं, शक्ति आ जाती है, फिर जाप करना एक संग बंद कर देते हैं, एक साथ बंद कर देते हैं कि अब तो मेरी साधना पूरी हो गई, अब मैं सुखी रहूँगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि शक्ति आपके पास रहे तो साधना के बाद भी आप महालक्ष्मी योगिनी का जाप करते रहें। 1 माला, 5 माला, 10 माला का, जो भी आपसे हो सके, ठीक है। तो इससे शक्ति की कृपा आपकी बनी रहेगी। आर्थिक तंगी आपको जीवन भर कभी आएगी नहीं, हमेशा आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहेगी, क्योंकि आप उस शक्ति को निरंतर जप रहे हैं। और बहुत से लोग साधना करके जाप बंद कर देते हैं कि अब मैं मौज मस्ती करूँगा, तो कुछ दिन शक्ति साथ देती है, फिर वो चली जाती है, क्योंकि साधक जो है उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं, तो वो भी उनके पास से चली जाती है। तो ये मतलब महालक्ष्मी योगिनी ही नहीं, आप जो भी कोई साधना करें तो आप उस शक्ति का साधना पूरी होने के बाद उसका जाप अवश्य करें। जीवन भर जाप करें तो अच्छा, नहीं तो कम से कम साल भर तो जाप करें 1 साल तक तो जाप करें। इससे वो शक्ति 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक आपका साथ देगी, और 1 साल में आपको इतना शक्तिशाली बना देगी कि दुनिया की हर चीज़ आपकी मुट्ठी में होगी। दुनिया की हर चीज़ आपकी मुट्ठी में होगी, वो इतना शक्तिशाली बना देगी आपको 1 साल के अंदर। इसलिए मेरी सभी साधकों से विनती है कि जो साधक महालक्ष्मी योगिनी साधना कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान जरूर करें कि साधना समाप्त होने के बाद भी महालक्ष्मी योगिनी के मंत्रों का जाप कम से कम 1 साल तक करें। यदि किसी की माला खंडित हो गई हो या माला टूट गई हो साधना पूर्ण होने के बाद, या किसी भी तरह से माला बेकार हो गई हो, तो वो अपने उंगलियों से जाप करें, या फिर घड़ी लगा करके 15 मिनट उनको जाप करना है या आधा घंटा जाप करना है, घड़ी लगा कर जाप करें, तो उनको भी माला के बराबर ही फल प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि महालक्ष्मी योगिनी का 1 साल तक आप जाप जरूर करें, तो 1 साल के अंदर आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, इतने धनवान हो जाएंगे, इतने प्रतिभाशाली हो जाएंगे कि कोई चीज़ को प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आपके जो विचार आएंगे, आप उन विचारों पर जो कार्य करेंगे वो सफलता जरूर दिलाएंगे, क्योंकि वो विचार आपके नहीं है, वो महालक्ष्मी योगिनी के लाए हुए विचार हैं। और जब आप उन विचारों पर कार्य करेंगे, उस सोच पर आप कार्य करेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यदि आप शक्तिवान बनना चाहते हैं, यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं और हर किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो ये उपाय ज़रूर करें। और इसके अलावा मैंने जो पिछला वीडियो अपने चैनल पे डाला था कि ध्यान के द्वारा किसी भी शक्ति का आह्वान करें और 2 मिनट में 2 मिनट के अंदर या 2 दिन के अंदर दर्शन करें किसी भी शक्ति के। जो मैंने ये वीडियो जो है मैंने अपने
4 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है कि कैसे ध्यान के द्वारा किसी भी शक्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर महालक्ष्मी योगिनी का आप साधना के बाद आप मंत्रों का जाप करते हैं तो जाप करने से पहले आप ध्यान जरूर करें। तो ध्यान महालक्ष्मी योगिनी का ध्यान करने से आपके ऊपर महालक्ष्मी की डबल कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ध्यान का भी उतना फल प्राप्त होता है जितना कि साधना करने का फल प्राप्त होता है, जितना कि मंत्र जाप करने का भी फल प्राप्त होता है, उतना ही ध्यान करने का भी फल प्राप्त होता है। तो आप ध्यान करेंगे और मंत्रों का जाप भी करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितने प्रतिभावान हो जाएंगे, कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, हर चीज़ आपकी मुट्ठी में होगी। तो ध्यान आप ज़रूर करें। ध्यान आप कैसे करना है किसी भी शक्ति के, अगर आपको दर्शन नहीं हुए अभी तक महालक्ष्मी योगिनी के, वैसे बहुत से पहुँचे हुए साधकों को भी महालक्ष्मी योगिनी के जल्दी से दर्शन नहीं होते, लेकिन मैंने ध्यान की विधि एक ऐसी दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा वीडियो डाला है 4 दिन पहले, आप चेक कर लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख लेना कि कैसे ध्यान के द्वारा किसी भी शक्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो बड़े से बड़े साधक को महालक्ष्मी योगिनी के दर्शन नहीं होते, लेकिन आप मेरे द्वारा इस ध्यान की विधि को आप करेंगे तो हो सकता है महालक्ष्मी योगिनी के आपको दर्शन होने लग जाएं ध्यान में ही। और जब दर्शन होने लग जाएंगे तो आपकी 7 पीढ़ियों तक महालक्ष्मी योगिनी की कृपा बनी रहेगी। आपको जो है ध्यान के द्वारा कैसे भी करके शक्तियों के दर्शन प्राप्त करना, ये शॉर्टकट वाला रास्ता आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाला है, वहाँ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। ध्यान विधि से कैसी भी शक्तियों का दर्शन करें, मैं डाल दूँगा, आप चेक कर लेना। तो ये इस तरह से आप, जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, इस तरह से आप इस जानकारी को फॉलो करेंगे, इस जानकारी पर चलेंगे तो शायद दुनिया में अकाल आ जाए, लेकिन आपके ऊपर, आपकी पीढ़ियों के ऊपर कभी अकाल नहीं आएगा। और महालक्ष्मी योगिनी की साधना करने वाले साधक की अगर मृत्यु भी हो जाती है, तब भी वो शक्ति महालक्ष्मी योगिनी उनकी पीढ़ियों की रक्षा करती है, उनकी पीढ़ियों को संवारती है, सुधारती है, उनकी पीढ़ियों पर कृपा अपनी बनाए रखती है, उनके बच्चों पर अपनी बनाए रखती है, भले ही साधक की मृत्यु क्यों न हो जाए, क्योंकि साधक ने सिद्धि की है। और जब सिद्धि से घर में शक्ति आ जाती है तो भले ही साधक की मृत्यु क्यों न हो जाए, वो उनके बच्चों पर कृपा बनाई रहती है, वो उस घर से शक्ति जाती नहीं है फिर। तो आप चाहते हैं कि आपके घर से कभी शक्ति जाए ना, तो आप महालक्ष्मी योगिनी का ध्यान करें, ध्यान विधि से, और साधना पूरे होने के बाद भी उनके मंत्रों का जाप करते रहें। तो आपकी मृत्यु के बाद भी महालक्ष्मी योगिनी का अंश जो है वो आपके घर से कभी नहीं जाएगा और आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा आपकी मृत्यु के बाद भी। तो मैं ये जानकारी लेकर आया हूँ। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है, गुरुजी साधना केंद्र के नाम से। आपसे विनती है कि मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को आप एक लाइक ज़रूर कर देना। दोनों के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लेना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसी कल्याणकारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।